Let's move to next question. That says that a straight line is drawn parallel to conjugate axis of hyperbola to meet its conjugate hyperbola in points P and Q. मतलब ये मान लिया asymptote है, ये hyperbola है. Let me again redraw. ये hyperbola है और मान लिया ये conjugate hyperbola है. फिर उसने क्या बोला कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया, वहाँ से कॉन्जुगेट एक्सेस, इस वाले केस में वाई एक्सेस है, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया. इट एट पी एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला एट क्यू. ठीक है. फाइनल लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. तो मतलब दो पार्ट है. फर्स्ट पार्ट हो गया टेंजेंट्स, सेकेंड पार्ट हो गया नॉर्मल्स एट पी एंड क्यू. तो पी को तो हमने एज यूजल थीटा पॉइंट मान लिया, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा. ठीक है. कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1. इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला में. तो इसमें क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट तो क्यू का यही रहेगा ए सेक थीटा. वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसमें ए सेक थीटा रख दिया. तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या फिर वाई इज इक्वल्स टू बी सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर रूट. ये ठीक है. इस डायग्राम के हिसाब से पॉइंट क्यू ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया. सो फाइनली पॉइंट पी हो गया ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा एंड क्यू हो गया ए सेक थीटा कॉमा बी रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1. ठीक है. अब पी पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, तो टी बराबर 0 से वो क्या आ जाएगा, एक्स सेक थीटा अपॉन ए माइनस वाई टेन थीटा अपॉन बी इक्वल्स टू 1. और क्यू पे क्या आ जाएगा, क्यू मतलब इसके ऊपर लाई करेगा, तो इसके लिए टी बराबर 0 लिखा, तो यहाँ पे वाई की जगह वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई 1. तो इधर ला के लिख लिया वो वाई वाई 1, तो रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन बी, और x की जगह हो जाएगा x सेक थीटा अपॉन ए इक्वल्स टू 1. ठीक है. अब हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों का लोकस निकालना है. ठीक है. इन दोनों का लोकस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ये इन दोनों इक्वेशन से थीटा को एलिमिनेट करना है. ठीक है. तो वो कर लेना आपने. एक तरीका तो ये हो गया कि इसको मैं इधर ले जाऊं और 1 को इधर ले आए, फिर स्क्वायरिंग कर दिया. स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ से, मतलब मैं तुम्हें करके दिखाया, दिस विल बी एक्स सेक थीटा अपॉन ए माइनस 1 इक्वल्स टू वाई टेन थीटा अपॉन बी. इसका स्क्वायरिंग किया तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2x सेक थीटा अपॉन ए इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और टेन स्क्वायर थीटा को लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है. तो ऐसा करने से क्या हो गया, सेक थीटा में क्वाड्रेटिक आ गया. ऐसे ही इस वाले टर्म को राइट पे ले जाके स्क्वायरिंग कर लिया, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2x सेक थीटा अपॉन ए स्क्वायर. ठीक है. अगर हम इन दोनों को घटा दें तो यू कैन सी कि एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा. तो अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ जाएगा 4x सेक थीटा अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू,
यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये भी डबल हो जाएगा, 2y² अपॉन बी स्क्वायर। तो 2 कैंसिल, यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा मतलब आ गया a² अपॉन बी स्क्वायर y² अपॉन एक्स। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आया है, एक मिनट लेट मी चेक कि 2x सेक थीटा अपॉन a²। ठीक है, ये जो सेक थीटा का वैल्यू आया ये उठा के इस क्वाड्रेटिक में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ऐसा करने से रिलेशन आ जाएगा, जो रिलेशन आया वही लोकस हो गया। ये तो हो गया टैंजेंट के लिए। ऐसे ही नॉर्मल के लिए क्या, नॉर्मल के लिए x1 y1 पॉइंट पे जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है वो लिख लिया, उसकी जगह ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लिया पी एन क्यू, फिर थीटा एलिमिनेट कर लिया। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। नाउ लेट्स सॉल्व मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड सेंटर, डायरेक्ट्रिसेस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट, मतलब सब कुछ बताना है इस हाइपरबोला के लिए। अच्छा, हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो x² माइनस a² x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये वैसे क्वेश्चन इज़ वेरी अनलाइकली कि IIT JEE में पूछा जाए, बट फिर भी वेरी क्विकली आई कैन गिव यू एन आइडिया कि क्या हो रहा है। अगर मैंने इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लिया तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, तो जो y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर आएगा ये, ठीक है, वो x कोऑर्डिनेट हो गया, वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें x² जो है उसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि y एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर खींचा है P1 और x एक्सिस के ऊपर जो खींचा है P2, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा P1, P2, तो ये सेटिस्फाई करेगा माइनस P2 का होल स्क्वायर अपॉन b², मतलब दिस शुड बी ट्रू। उसका मतलब क्या है कि जो हाइपरबोला का इक्वेशन है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के टर्म्स में ही दिया जा सकता है, और उसमें जो पहले वाला नंबर लिखा है, जैसे यहाँ पे a² को छोड़ के जो ऊपर लिखा है P1², उसमें जो P1 है वो क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो इस इक्वेशन को पहले मैंने एग्जैक्टली उसी फॉर्म में बनाया। अच्छा, वन मोर थिंग, कॉन्जुगेट एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएगा, तो अगर इस फॉर्म में इक्वेशन लिखा हुआ है तो जो P1 और P2 की जगह पे जो लाइन लिखा होगा वो हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिखा होगा। अब तुम इसमें देख सकते हो इस लाइन का स्लोप इस 3/4, इसका स्लोप -4/3। ठीक है, तो 3x माइनस 4y प्लस 1 को पहले मैंने एग्जैक्ट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बनाया। तो किसी भी पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या आता है, लाइन की इक्वेशन में पॉइंट रख दिया अपॉन रूट a² प्लस b² आता है, तो इसके लिए a² प्लस b² कितना हो जाएगा 5, तो अपॉन 5 का होल स्क्वायर। अब ये P1² हो गया और बचे हुए को एडजस्ट कर दिया, 25 तो यहाँ चला गया तो 4 बच गया, माइनस ऐसे ही ये आ जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 9 अपॉन 5, फिर 25 यहाँ चला गया तो 2 बच गया इक्वल्स टू 1। तो अब इस हाइपरबोला के लिए ये जो लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 1, ये तो कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। 4x प्लस 3y प्लस सॉरी माइनस 9 जो है ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, ट्रांसवर्स एक्सिस बाद में आएगा। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस से जो डिस्टेंस आएगा वो y कोऑर्डिनेट होता है, तो y बाद में लिखा हुआ है। तो ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया TA, ये जो लाइन है वो कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। ठीक है, इसके नीचे जो नंबर लिखा है 4 वो a² हो गया, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन भले ये हो, लेंथ यहाँ से आएगा, तो ये अगर a² है तो a का वैल्यू कितना हो गया 2, ऐसे यहाँ से b का वैल्यू कितना हो गया √2। तो अब इसने क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, फाइंड सेंटर, तो सेंटर निकालने के लिए इन दोनों लाइनों को सॉल्व कर लिया, इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व कर लिया, जो भी पॉइंट आएगा वो सेंटर आएगा। ठीक है, सेंटर आने के बाद a 2 हो गया, b √2 हो गया, e कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब उसने बोला डायरेक्ट्रिसिस क्या होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा कि ये जो कॉन्जुगेट एक्सिस है ये, ठीक है, इसी के पैरेलल लाइन होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आई कैन राइट कि 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा बराबर 0 टाइप होगा, और सेंटर से इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो सेंटर आएगा उससे डिस्टेंस हमने a/e कर दिया। तो जब ऐसा करोगे
तो लैम्डा का 2 वैल्यू आ जाएगा, उसके हिसाब से तो डायरेक्ट इसी आ गया। इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट हो गया। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस रूट टू हो गया। बी का वैल्यू रूट टू है, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना होता है, 2b होता है। ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होता है, तो 4 हो गया। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, एंड फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। फोकाई क्या होगा, सेंटर से ए ई के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो सेंटर से ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब इस लाइन के ऊपर ए ई डिस्टेंस पे 2 पॉइंट्स निकालिए। कैसे निकालेंगे, ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इसका स्लोप यूज करके स्ट्रेट लाइन में जो पैरामीट्रिक फॉर्म होता है एच प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा, वो चीज यूज करके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। आर की जगह प्लस माइनस ए ही यूज कर लिया, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक फोकाई और दूसरा फोकाई आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए पॉइंट पी मूव सच दैट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है। कुछ भी एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है पी, और इसका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के रिस्पेक्ट में जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ये, विच इज से ए बी, टचेज दिस हाइपरबोला। तो मान लिया डायग्राम तो ऐसे ही बस रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल है, एक डायग्राम में कुछ एग्जैक्ट नहीं है। ये हो गया मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, इसको टच करें। कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। जिस पॉइंट पी का लोकस चाहिए वहां से शुरू किया है एच कॉमा के, तो इस पॉइंट पी के लिए जो ए बी है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो उसका इक्वेशन टी बराबर 0 हो गया। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टी किसके लिए लिखना है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किसका है, ये पैराबोला का है, तो पैराबोला के रिस्पेक्ट में टी लिखेंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर टी लिखा तो वाई के बराबर 2ax प्लस एच, ये हो गया टेंजेंट, ये मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। अब इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ये लाइन हाइपरबोला का टेंजेंट है। तो हाइपरबोला के टेंजेंट का लिए टेंजेंसी कंडीशन लगाते हैं सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाले केस में अगर ये सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर अलग है, ये कंडीशन वाला सी स्क्वायर अलग है। ये कंडीशन वाला सी स्क्वायर कौन सा सी है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी वाला सी है, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये जो सी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों के बराबर है। तो पहले लाइन को मैंने वाई बराबर एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में लिखा, तो एक्स प्लस एच 2ah अपॉन के, तो ये हमारे m का वैल्यू हो गया और ये हमारे c का वैल्यू हो गया। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो सी स्क्वायर मतलब 2ah अपॉन के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हाइपरबोला की इक्वेशन से दोनों सी स्क्वायर है, एम स्क्वायर 2a अपॉन के का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अगेन सी स्क्वायर। तो ये लोकस हो गया हमारा। इसमें एच के की जगह एक्स वाई रख लो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट फ्रॉम ए पॉइंट this should be on x square plus y square बराबर a square, tangents are drawn to this, find locus of mid। ठीक है, उसने बोला कि एक सर्कल है और एक ऐसे हाइपरबोला है, इस सर्कल के एक पॉइंट से इस हाइपरबोला पे टेंजेंट खींचा गया, मान लिया कुछ ऐसे, ठीक है। तो फिर ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए एच कॉमा के, इसका लोकस चाहिए, ठीक है। तो उसको मान लिया ए है, ये बी है, ये पी है। पी जो है वो इस सर्कल के ऊपर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो इसका इक्वेशन मान सकते हैं ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऐसे मान सकते हैं पी के। अब ए बी क्या है, ए बी को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, पी के रिस्पेक्ट में लिखें तो इट विल बी टी बराबर 0 विद रिस्पेक्ट टू पी। किसका टी, हाइपरबोला का टी, क्योंकि हाइपरबोला के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो कैसे लिखेंगे, एक्स इंटू ए कॉस थीटा, वाई स्क्वायर को वाई वन से रिप्लेस करते हैं तो ए साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो एक ए कैंसिल हो गया तो आ गया एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू ए, ये तो फर्स्ट इक्वेशन होगा। और जो ए बी है दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज टी इज इक्वल्स टू एस वन विद रिस्पेक्ट टू एम, मिड पॉइंट वाले फॉर्म से जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कई बार। तो मिड पॉइंट अगर एच कॉमा के है
तो हाइपरबोला की तरफ से अब इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, एक्स एच माइनस वाई के माइनस ए स्क्वायर, ये तो टी हो गया, और एस वन क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर कैंसिल, आ गया एक्स एच माइनस वाई के बराबर एच स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्म हो गया। इससे एच के का लोकस चाहिए और इससे कोफिशिएंट कंपेयर करो, कोफिशिएंट कंपेयर करके आपको साइन और कॉस का वैल्यू निकालना है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को वन करना है, साइन सॉरी थीटा को एलिमिनेट करना है बेसिकली। तो अगर साइन कॉस लिख रखा है तो एलिमिनेशन कैसे करते हैं, बचपन से करते हुए आ रहे हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को वन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए टेंजेंट टू दिस इंटरसेक्ट दिस एट पी एंड क्यू, लेट ए टेंजेंट टू हाइपरबोला। ठीक है, कोई ऐसे हाइपरबोला देखा है, उस पर एक टेंजेंट खींचा, उसमें बोला इंटरसेक्ट दिस इलिप्स। तो मान लें कोई ऐसे इलिप्स है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है पी एंड क्यू पे, देन फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। वेरी सिंपल, मिड पॉइंट एम मान लिया, एच कॉमा के। ठीक है, तो पी क्यू का इक्वेशन लिख लिया मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से, टी बराबर एस वन, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एम। अब ये टी और एस वन किसके लिए आएगा, हाइपरबोला के लिए या इलिप्स के लिए? तो ऑफ कोर्स जो कॉर्ड है ये पी क्यू वो तो इलिप्स का है, हाइपरबोला के लिए तो टेंजेंट है। तो जो टी बराबर एस वन आएगा वो इलिप्स के लिए आएगा, फॉर इलिप्स। तो इलिप्स की इक्वेशन की तरफ से टी बराबर एस वन लिखो, फिर उसको वाई बराबर, अब इस लाइन में खूबी क्या है कि ये लाइन हाइपरबोला का टेंजेंट है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम यूज़ कैसे करते हैं कि हाइपरबोला का टेंजेंट है, पैरामीटर का अभी तक हमने कोई इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, केवल एच के इंट्रोड्यूस किया है जिसका लोकस चाहिए। तो इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ कैसे करेंगे, जैसे अभी किया था कि जो लाइन आए टी बराबर एस वन से, उसको वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लो, वहाँ से सी और एम निकाल लिया, वो जो सी और एम है वो एच के का फंक्शन होगा, एच के टर्म्स में होगा। फिर उसको सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, तो किसी पैरामीटर की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, let tangent drawn to hyperbola at point P intersect it, it's one of the asymptotes। okay, let me draw the diagram। ये मान लो asymptote है, उसने बोला let a tangent drawn to the hyperbola, मान लिया ये पॉइंट P है, वन ऑफ इट्स asymptote at Q। तो मान लिया इस asymptote को Q पे कट कराएं, एंड लेट L एंड M आर फीट्स ऑफ परपेंडिकुलर, ये फीट आएगा, फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q टू एक्सेस, एक्सेस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये वाई एक्सेस ओरिजिन एक्स एक्सेस, तो L ये M। तो हमें क्या प्रूव करना है कि अगर हमने L और M को ज्वाइन किया तो वो P से ही पास करता हुआ जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल, आधी कैलकुलेशन हम कल कर चुके हैं ऑलरेडी, कल मतलब सॉरी लास्ट लेक्चर में। जो पॉइंट P है उसको हाइपरबोला के मान लिया, A सेक थीटा B टेन थीटा, ये ठीक है। तो पी क्यू विच इज़ ए टेंजेंट, उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स सेक थीटा अपॉन ए माइनस वाई टेन थीटा अपॉन बी इक्वल्स टू वन। फिर ये जो है एसिम्प्टोट, दिस इज एक्स ओवर ए माइनस वाई ओवर बी इक्वल्स टू वन। तो वाई ओवर बी यहाँ पे रखो, मतलब क्या कर रहे हैं हम, एसिम्प्टोट और टेंजेंट पी क्यू को सॉल्व कर रहे हैं टू फाइंड पॉइंट क्यू। नाउ कन्विंस योरसेल्फ, यूल गेट दिस। हमने ये प्रूव किया था कि जो दो एसिम्प्टोट के बीच में ये मान लिया ये क्यू डैश है, क्यू और क्यू डैश का मिड पॉइंट पी होता है, लास्ट वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। एंड ट्राइंगल ओ क्यू क्यू डैश का एरिया कांस्टेंट होता है, टेंजेंट कोई भी हो एरिया फिक्स ही आएगा। वहाँ पे हमने ये कैलकुलेशन किया था, और वैसे भी ये बहुत इजी कैलकुलेशन है, तुम अपने आप सॉल्व कर सकते हो। गेट बी टाइम सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये ठीक है, ये क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए। तो एल के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो क्यू का एंड एल का एक्स कोऑर्डिनेट सेम आएगा, तो इट शुड बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमा ज़ीरो,
और एम भी सिमिलरली कितना हो जाएगा 0 कॉमा बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो एम एल लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दे रखा है, एल जो है वो एक्स इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है, तो उसका इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं ए टाइम्स सेक प्लस टेन प्लस वाई अपॉन बी टाइम्स सेक प्लस टेन इक्वल्स टू 1। अब मेरे को प्रूव ये करना है कि एम एल लाइन के ऊपर पी लाई करेगा, तो इट्स वेरी सिंपल। अगर इसी में पी के कोऑर्डिनेट्स रख दें ए सेक थीटा और बी टेन थीटा, तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सेक ओवर सेक प्लस टेन। यहाँ से बी कैंसिल होने के बाद बचेगा टेन ओवर सेक प्लस टेन, तो ऐड होके 1 आ गया। तो दिस इज बीइंग सेटिस्फाइड, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था कि तीनों पॉइंट को लीनियर होगा, या वो उस लाइन पर लाई करेगा, एक ही बात है। ठीक है, दैट्स इट। अब थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब जी हम पहले ही बोल चुके हैं, जिसके लिए a बराबर b हो, या फिर जिसके लिए एसिम्पटोट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या क्या ट्रेट बताया था हमने इसका, e√2 होता है, दूसरा a बराबर b होता है, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस बराबर होता है। तीसरा, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला विल ऑल्सो बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। केवल इसी केस में हमने बोला था कि हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी बराबर होती है। ठीक है, एंड वन मोर पॉइंट्स, एसिम्पटोट्स विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर ये है तो इसके लिए a√2 हो गया, और y बराबर प्लस माइनस एक्स, ये एसिम्पटोट्स हो गए। ये ठीक है, दिख रहा है परपेंडिकुलर है, ऐसे करके ये y बराबर x हो गया, और ये y बराबर माइनस एक्स हो गया। हाइपरबोला कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, और क्या, फोकाई देख लिया, S1 कॉमा S2, ए कॉमा जीरो होता है, तो यहाँ पे e√2 है, तो कॉमा जीरो हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि जैसे ये रेक्टेंगल हाइपरबोला है, इसमें जो एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, अगर हम उसको हम क्लॉकवाइज टर्न कर दें 45 डिग्री से, ठीक है, तो इस डायग्राम में क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगी लाइन, ये वाई एक्सेस बन जाएगा, और ये वाई लाइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा वाई न्यू हो जाएगा, ये हमारा एक्स न्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसे खड़े होकर देखें, ऐसे, तो तिरछा खड़ा होकर देखें, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा, ये पूरा, और ये पूरा थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा। तो इफ एक्सिस आर टर्न थ्रू एन एंगल 45 डिग्री in clockwise direction, then hyperbola will look like this. फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाई देगा और थर्ड में दिखाई देगा, जैसे अभी हमने बोला। ये ठीक है, ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा, विच विल बी y इज इक्वल टू एक्स, एंड ये हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा, विच इज x प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, और एक्सिस रोटेशन कैसे करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में यू कैन स्टडी। ठीक है, बस जो एक्सिस रोटेशन करेंगे तो उसके बाद जो नया इक्वेशन आएगा दैट विल बी ऑफ द फॉर्म एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से पहुँचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से यहाँ तक पहुँचे एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर तक, तो सी और ए में एक रिलेशन होगा। ठीक है, वो रिलेशन याद करने का तरीका क्या है कि अगर मैंने एक्सिस टर्न किया है, तो ये जो डिस्टेंस है वर्टेक्स का,
ये तो चेंज नहीं होगा अगर एक्सिस को टर्न किया है, डिस्टेंस तो वही रहेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, वो a। यहाँ पे ये वाला पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा है और एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो वर्टेक्स है दिस शुड बी c कॉमा सी। तो उसका ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना हो गया, c√2। तो एक रिलेशन ये आ गया a बराबर c√2। तो अगर तुम, हमने ये बोला कि 45 डिग्री से रोटेट किया तो जो आंसर आएगा वो a के टर्म्स में आएगा, तो बिल्कुल आएगा। उस a के टर्म्स के आंसर को उसको यहाँ पे a के टर्म्स में इसकी हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज a²/2 इफ़ यू वांट, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्म में जैसे तुम इसको ऐसे देखो कि रिजल्ट्स कैसे लिखें। मेरे को फोकस चाहिए S1। यू कैन नोटिस कि y बराबर एक्स पे अगर कोई भी पॉइंट अल्फा अल्फा है, y बराबर एक्स पे हर पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा टाइप ही आएगा, तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, α√2। अब हमने उल्टा बोला, अगर मेरे को डिस्टेंस पता है कि α√2, तो जो भी डिस्टेंस आया उसको √2 से डिवाइड करके आई कैन गिव यू द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, √2 है, तो सेंटर से फोकस का डिस्टेंस कितना है, √2 है, तो यहाँ पे भी प्रिजर्व रहेगा। तो OS1 कितना आ जाएगा, OS1 कितना आ गया, √2a। ठीक है, उसका मतलब कि S1 क्या आ गया, अगर मेरे को डिस्टेंस पता है तो मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेट्स कैसे आएगा, √2 से डिवाइड कर दो। तो √2 से डिवाइड करने में a कॉमा a आ गया, a इज c√2, तो c√2 कॉमा c√2 आ गया। ये आ गया फोकस के कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली यहाँ पे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आएगा, वो भी निकाल सकते हो अपने आप। ठीक है, ये वाला पॉइंट n1 है, वहाँ पे डिस्टेंस कितना था, ON1 a/√2। सही है, डिस्टेंस अगर ये है तो n1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, √2 से डिवाइड कर दिया, तो a/2 कॉमा a/2। a की जगह यहाँ से c√2 रख दिया, तो ये हो जाएगा c/√2। c√2 रखने में √2 कैंसिल हो गया, c/√2। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल होगा, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई बराबर कांस्टेंट टाइम्स, एंड आई नो इट इज पासिंग थ्रू n1 एंड n1 इज दिस। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करा के कांस्टेंट आ गया, दैट इज c/√2 प्लस c/√2 और 2c/√2 और √2c। ये डायरेक्ट्रिक्स आ गया। ऐसे लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख सकते हैं, उसमें माइनस आ जाएगा बस। ये तो हो गया कि हमें एक हाइपरबोला से दूसरे हाइपरबोला पे जाना है। यूजली अगर मेरे को मान लिया कोई क्वेश्चन प्रूव करना है या मेरे को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अज्यूम करना है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दे रखा है, तो कौन सा हाइपरबोला हम लेंगे, x² माइनस y² बराबर a²। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मेरे को अज्यूम करना है तो x² माइनस y² बराबर a² वाला लेंगे या फिर xy बराबर c² वाला लेंगे। तो आई वुड से कि दैट डिपेंड। वैसे तो कोई भी लो, मैथमेटिकली तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा क्योंकि दोनों ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। बट अगर फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इन सब से रिलेशन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है या उसका कोई रिलेशन निकालना है, तो फिर इट इज़ बेटर टू टेक x² माइनस y² बराबर a²। अगर फोकस, डायरेक्ट्रिक्स ये सब इन्वॉल्व है तो। अगर ये सब इन्वॉल्व नहीं है तो फिर xy बराबर c² ले लिया। ठीक है, तो फिर ये वाला हाइपरबोला ले लिया क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व नहीं होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएंगे। इसका क्या मतलब है, बिकॉज अ पॉइंट ऑन दिस कैन बी टेकन एज ct कॉमा c/t। xy बराबर c² पे अगर मैं x की जगह ct रखूँ, y की जगह c/t रखूँ, तो इट इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड। दैट मीन्स कि इस हाइपरबोला के लिए पैरामीट्रिक पॉइंट कैन बी टेकन एज ct कॉमा c/t। ऊपर वाले हाइपरबोला में जो पैरामीट्रिक पॉइंट आएगा उसमें a sec थीटा, a tan थीटा आएगा, तो वो ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म आएंगे। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ट्रिग्नोमेट्री में यूजली हम कैलकुलेशन अवॉइड करते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, फिर भी ओके। तो वापस अब xy बराबर c² हाइपरबोला की बात कर लेते हैं। लेट मी ड्रॉ ए डायग्राम। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा, इस हाइपरबोला के लिए जो एक्सेस है, y एक्सेस और x एक्सेस, ये एसिम्पटोट्स हो गया। ठीक है,
तो जो रेक्टेंगुलर जो इस जनरल हाइपरबोला, ये तो एक स्पेशल केस हो गया हाइपरबोला का। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज ए स्पेशल केस ऑफ हाइपरबोला। तो इस वाले केस में हाइपरबोला वाली सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो जैसे हम वहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया हुआ है कि अगर किसी भी टेंजेंट को खींचा तो एसिम्पटोट्स के बीच में इंटरसेप्टेड पोर्शन का मिड पॉइंट विल बी द पॉइंट इटसेल्फ। तो यहाँ पे ही वही है, अगर मैंने किसी भी पॉइंट पे कोई भी टेंजेंट खींचा ऐसे करके तो इसका और इसका मिड पॉइंट यहीं पे आएगा। दूसरा, ये एरिया कांस्टेंट होता है एसिम्पटोट और टेंजेंट से बनने वाला एरिया। टेंजेंट चेंज करते जाओ, ट्राइंगल चेंज होता जाएगा बट एरिया चेंज नहीं होगा। ठीक है, खैर इसके लिए हमने क्या बोला था, पैरामीट्रिक पॉइंट कैन बी टेकन एज सी टी कॉमा सी ओवर टी विच वी विल रेफर एज पॉइंट टी। पॉइंट टी का मतलब क्या होगा, सी टी कॉमा सी ओवर टी। अब मान लिया 2 पॉइंट ले लिया मैंने, T1 T2, उनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का इक्वेशन, ये मान लिया A है, ये मान लिया B है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2 तो आ जाएगा y माइनस वाई वन इक्वस टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। अच्छा, पॉइंट दोनों एक ही ब्रांच पे लेना जरूरी नहीं है, अगर एक इस पे लिया एक इस पे लिया तो ये भी कॉर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पॉइंट एक ही ब्रांच पे ही हो सकते हैं, अलग अलग ब्रांच पे ही हो सकते हैं। चलो इसको सेटिस्फाई सिंप्लीफाई करते हैं। इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन T1 T2 x माइनस सी T1, ये आ गया। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा रहने दिया। तो T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का स्लोप कितना होगा ये याद कर लिया, माइनस T1 माइनस T2। ठीक है, ओके। ये तो एक रिजल्ट हो गया। दूसरा, अगर मान लिया मैंने एक पॉइंट लिया x1 y1 और दूसरा पॉइंट लिया x2 y2, तो इसके सॉरी कुछ नहीं बोला, एक कॉर्ड लिया मैंने ए बी, उसका मिड पॉइंट इज x1 y1। ठीक है, तो इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग, नहीं सॉरी फिर गलत लिख दिया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट एज x1 कॉमा y1। ठीक है, वो तो सेम ही रहेगा, t बराबर s1। बस यहाँ पे कर्व का इक्वेशन क्या था, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। तो t कैसे लिखेंगे, एक्स वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स वन वाई वन माइनस सी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बराबर टू एक्स वन वाई वन, या फिर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस वाई अपॉन वाई वन इक्वल्स टू टू। ये इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हो गया जिसका मिड पॉइंट एक्स वन वाई वन है। देखिए ये रिजल्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टी बराबर एस वन होगा, ये जनरल रिजल्ट तो हमने सबको होने के लिए पहले ही बोल रखा है। तो अगर ये पता है तो अपना आप निकाल सकते हो। ओके, देन अब मान लिया टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिया। अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट है से एक्स वन कॉमा वाई वन, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन कॉमा वाई वन विल बी टी बराबर जीरो। तो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर में एक्स वाई के लिए एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू बराबर सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर, ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, वैसे इसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि जो एक्स वन वाई वन है अगर वो कर्व के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा तो एक्स वन वाई वन सी स्क्वायर के बराबर है। तो ये मैंने सी स्क्वायर की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया, तो इट विल ऑल्सो बिकम दिस एंड इट कैन बी रिटन एज एक्स ओवर एक्स वन प्लस वाई ओवर वाई वन बराबर टू।
तो ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया एट x1 y1। नाउ यू विल सी कि ये दोनों इक्वेशन एक जैसे ही हैं, बट ऑफ कोर्स एक चीज़ नहीं है, मतलब इक्वेशन तो एक ही है बट इंटरप्रिटेशन अलग है। इसमें x1 y1 जो पॉइंट है वो इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है, ये ठीक है, वो कर्व के ऊपर नहीं है, कर्व को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसमें जो x1 y1 है वो कर्व के ऊपर वाला ही पॉइंट है, तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बट इक्वेशन सिमिलर है बाई चांस। ठीक है, तो अगर एट t चाहिए तो x1 की जगह सी टी रख दिया एंड इसकी जगह सी ओवर टी रख दिया टू। तो दिस कैन ऑल्सो रिटन एज x ओवर टी प्लस टी वाई बराबर टू सी। ये एट पॉइंट टी हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर टी पे नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, टी स्क्वायर। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट यू कैन सी -1 ओवर टी स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो दैट इज ट्रू। अगर ये जो दो ब्रांच है इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ही आएगा, ये ठीक है, सारी टेंजेंट। टेंजेंट अगर ऑब्ट्यूज बनाना है तो ये जो नॉर्मल है वो हमेशा एक्यूट बनेगा, तो इसलिए नॉर्मल का स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा इस हाइपरबोला के लिए। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर हाइपरबोला के लिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट टी y माइनस y1 स्लोप टाइम्स पॉइंट टी बोला है तो y माइनस सी ओवर टी स्लोप टाइम्स x माइनस सी टी। तो यह आ गया टी वाई माइनस सी बराबर टी क्यूब एक्स माइनस सी टी, ये ठीक है। और अगर मान लिया हमने बोला ये क्या हो गया, ये कोई भी जनरल पॉइंट हो गया, ठीक है, मान लिया ये जनरल पॉइंट है, इसके ऊपर नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया इफ दिस इज पॉइंट टी। तो अगर मान लिया मैंने कोई एक जनरल पॉइंट दिया एच कॉमा के, फिर मैंने बोला कि एच कॉमा के से ड्रॉ नॉर्मल का इक्वेशन बताओ, तो जैसे हम पहले करते थे कि मान लिया वो नॉर्मल पॉइंट टी पे आ रहा है, टी पे नॉर्मल का इक्वेशन ये, इसको एच कॉमा के से सेटिस्फाई करा दिया। तो अगर एच कॉमा के से सेटिस्फाई करा दिया, चलो कराई दिया, इफ इट passes through h comma k देन आ गया टी के माइनस सी बराबर टी क्यूब एच माइनस सी टी रेस्ट पा 4, या फिर सबको एक तरफ लेके आए तो सी टी रेस्ट पा 4 माइनस एच टी क्यूब माइनस के टी माइनस सी बराबर 0। एच कॉमा के को इसमें सेटिस्फाई करा दिया, तो फाइनली हमें क्या मिला, 4 डिग्री का एक इक्वेशन मिल गया जिसके 4 रूट्स होंगे T1 T2 T3 T4। दैट वुड मीन कि एक पॉइंट से हम 4 नॉर्मल खींच सकते हैं। ठीक है, पैराबोला में क्यूबिक बनता था तो पैराबोला में हम 3 नॉर्मल खींच सकते हैं, यहाँ पे 4 नॉर्मल खींच सकते हैं। T1 T2 T3 T4 उनको को नॉर्मल पॉइंट्स बोल दिया। ठीक है, और जैसे हम पैराबोला में बोलते थे अदर एंड ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड, ठीक है, मतलब किसी एक पॉइंट टी पे नॉर्मल खींचा, उसने पैराबोला को दूसरे पॉइंट पे कट किया, तो उस पॉइंट का पैरामीटर क्या था, माइनस टी माइनस टू ओवर टी ऐसा आता था। तो सेम टाइप की चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं, मतलब कि अच्छा, ये तो बस हमारा यही प्रूव करने के लिए था कि 4 को नॉर्मल पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, या फिर अगर 4 को नॉर्मल पॉइंट्स के बारे में क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखा है तो हमें ये 4 डिग्री का इक्वेशन याद आ जाना चाहिए, इससे रिलेटेड फिर आगे कुछ करेंगे। ठीक है, हाँ, तो अभी हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि टी पे हमने नॉर्मल खींचा और उसने दोबारा हाइपरबोला को एक दूसरे पॉइंट पे कट किया एंड दैट इज से T1। तो मेरे को T1 चाहिए टी के टर्म्स में, क्योंकि अगर टी पॉइंट फिक्स है तो नॉर्मल फिक्स है, नॉर्मल फिक्स है तो T1 भी फिक्स होना चाहिए।
तो पहले तो हमने एक हेडिंग लिख लिया, क्या अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद इस नॉर्मल का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, ये टी वाई माइनस सी बराबर टी क्यूब सी माइनस सॉरी एक्स माइनस सी टी। इसे हमें सॉल्व करना है हाइपरबोला के साथ। तो हाइपरबोला के साथ सॉल्व करने के लिए इस हाइपरबोला के पैरामीट्रिक पॉइंट को रख दिया मैंने इस इक्वेशन में, अगर मेरे को लाइन और हाइपरबोला सॉल्व करना है। ये भी हम पहले बोल चुके हैं। तो टी स्मॉल टी तो हमने यूज़ कर रखा है, इसलिए कैपिटल टी लेके इसमें रख दिया। तो टी सी की जगह कितना देगा, सी ओवर कैपिटल टी माइनस सी बराबर टी क्यूब सी कैपिटल टी माइनस सी स्मॉल टी। तो एक तो सी कैंसिल, दूसरा यहाँ से आ गया टी माइनस कैपिटल टी ओवर टी बराबर टी क्यूब कैपिटल टी माइनस टी। ठीक है, ये जो है नाउ यू कैन सी दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कैपिटल टी। तो इस क्वाड्रेटिक इन कैपिटल टी के दो रूट्स आने चाहिए, दैट इज टी एंड टी वन, क्योंकि हाइपरबोला को दो जगह कट कर रहे हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन टी वन। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे दोनों तरफ ये कैपिटल टी माइनस टी वाला फैक्टर कैंसिल कर दिया, उसका मतलब क्या है कि आई एम लूजिंग दिस रूट। तो परफेक्टली ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर मैंने हटा दिया तो जो रूट बचेगा वो टी वन ही बचेगा। तो अगर मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो कैपिटल टी बराबर कितना आ गया, माइनस वन ओवर टी क्यू। दिस इज द अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। तो अगर स्मॉल टी पे हमने नॉर्मल खींचा तो वो हाइपरबोला को दोबारा किस पॉइंट पे कट करेगा, एंड दैट इज दिस पॉइंट। अच्छा, ये तो पैरामीटर है। जब मैंने बोला कि ये पॉइंट, इसका मतलब क्या, आई एम रेफरिंग द पैरामीटर। कोऑर्डिनेट्स विल बी सी टी कॉमा सी ओवर टी। तो सी टी का काम ये कर रहा है, तो माइनस सी ओवर टी क्यू कॉमा सी ओवर टी माइनस सी टी क्यू। दिस इज अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। ठीक है।